प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार मानव विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार स्वास्थ्य व पोषण भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस ई लेक्चर में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। वैसे सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है और कई कार्यक्रम भी लगातार चलते रहते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, परंतु यथार्थ में स्थिति कैसी है ये जानना बहुत आवश्यक है। जून 2019 में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक अर्थात स्वास्थ्य संबंधी जो उन्होंने सूचकांक बनाए विभिन्न आयामों को लेते हुए, उसमें 21 प्रमुख राज्यों की गणना की गई, जिसमें राजस्थान को 16वां स्थान प्राप्त हुआ, जो बहुत ही नीचा स्थान है। नीचे से जो है 5वां स्थान आ रहा है ये 21 में से, और इस तरह से ये राज्य में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है, यह इंगित करता है। हर साल सरकार स्वास्थ्य का बजट बनाती है, जो कि कुल बजट का हिस्सा होता है। तो जुलाई 2019 में जो राज्य का स्वास्थ्य बजट पेश किया गया, उसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इन तीनों के लिए 13,000 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा का आवंटन हुआ था। यह पिछले बजट से 7.2% अधिक था। परंतु यदि हम कीमतों में वृद्धि या मुद्रास्फीति को देखें, उसको भी हिसाब लगा के चलें, तो ये बढ़त काफ़ी मामूली सी हो जाती है। और भी क्लियर स्थिति तब हो जाती है जब हम कुल बजट में स्वास्थ्य के बजट का हिस्सा देखते हैं। तो राज्य में यह 5.97%, सिर्फ 5.97% ही कुल बजट का स्वास्थ्य के लिए रखा गया था, जबकि इससे पिछले साल के बजट में 6.16% रखा गया था। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो पता चलता है कि कुल बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा घट गया है। और यदि हम 2014-15 के स्वास्थ्य बजट पर नज़र डालें, तो तब कुल बजट में स्वास्थ्य बजट का हिस्सा 6.62% था। तो ये लगातार कमी दिखाई दे रही है। 6.62 से घटकर 6.16, फिर 6.16 से घटकर 5.97 हो गया। इस प्रकार बजट में लगातार स्वास्थ्य के बजट की कमी होती चली जा रही है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर या सूचकांक के अंदर राजस्थान की स्थिति स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत खराब दिखाई दे रही है। 2014 से 19 के बीच प्रदेश का स्वास्थ्य का बजट 49% बढ़ा है, या 49% की इसमें वृद्धि हुई है। और राजस्थान का कुल बजट जो है वो 65% बढ़ा है। इस तरह से 65% की तुलना में 49% काफ़ी कम है। इससे भी पता चलता है कि स्वास्थ्य बजट नहीं बढ़ाया गया है। राजस्थान में 31/12/2018 के लिए चिकित्सा संस्थानों, डॉक्टर्स, चिकित्सा संस्थानों में शैय्याएँ और कितने लोगों पर कितनी चिकित्सा संस्थान या कितने लोगों पर कितनी शैय्याएँ थी,
इसके आंकड़े सरकार द्वारा जारी किए गए थे। इन आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल चिकित्सा संस्थानों की संख्या 17536 थी, मतलब 17,536। इसमें शैय्याओं की संख्या थी 50,519। इतने बेड्स थे इनके अंदर। और प्रति संस्थान जितनी जनसंख्या को कवर कर रहे थे वो थी लगभग 4,000। तो एक चिकित्सा संस्थान 4,000 व्यक्तियों का इलाज करने के लिए थी। ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मतलब चिकित्सा संस्थानों की कमी दर्शाती है। प्रति शैय्या सेवारत जनसंख्या 1357 थी। ये भी काफ़ी अधिक है कि एक बेड था 1357 व्यक्तियों के बीमार होने की में से कोई बीमार हो तो सिर्फ एक ही बेड अवेलेबल था राजस्थान में। डॉक्टरों तथा स्टाफ की कमी के कारण राज्य में कई बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 3,114 डॉक्टरों की कमी है। ये बहुत बड़ी संख्या है और इसमें वरिष्ठ विशेषज्ञों की कमी है जो किसी विशेष बड़ी बीमारी में इलाज कर सकें। 1165 कनिष्ठ विशेषज्ञों की भी कमी है। 362 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की कमी है। 140 चिकित्सा अधिकारियों और 8,410 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। इस प्रकार राजस्थान में चिकित्सकों की कमी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय इत्यादि कई कर्मचारी होना भी आवश्यक होता है। सिर्फ डॉक्टर्स ही इलाज तो नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको सहायता के लिए अस्पताल की साफ सफाई के लिए और अन्य कार्यों के लिए सहयोगियों की आवश्यकता होती है। और यदि इनके आंकड़े देखे जाएं तो इनके 33,097 पद खाली हैं। 6,045 पद वार्ड बॉय के खाली हैं। 1,344 सफाई कर्मचारियों की कमी है और 4,790 प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नर्सों की कमी है राजस्थान में। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये विभिन्न चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सूचकों से पता चलता है। जैसे मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म के प्रति प्रत्याशा, ये सब चीज़ें हैं। ये ऐसे सूचक हैं जो राज्य में लोगों के स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य, माताओं के स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। शिशु मृत्यु दर अर्थात 1 साल के होने से पहले बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो प्रति 1000 जीवित बच्चों पर ये गणना की जाती है और यह राजस्थान में 38 थी, जबकि संपूर्ण भारत में सिर्फ 33 थी। इस प्रकार से राजस्थान में ये काफ़ी अधिक है संपूर्ण भारत की तुलना में। 1 वर्ष के होने से पहले इतने बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसके बाद है मातृ मृत्यु अनुपात। प्रति लाख जीवित जन्म पर यह 199 है राजस्थान में, जबकि भारत में सिर्फ 130 है। यह भी इंगित करता है कि राजस्थान में माताओं की स्वास्थ्य की ओर
भरपूर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा राजस्थान में 68.3 और संपूर्ण भारत में 68.7 है। यहाँ पे भी हमें राजस्थान की स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है संपूर्ण भारत की तुलना में। सारणी 2 में हम शिशु मृत्यु दर के आंकड़े यदि देखें 2004 से लेके और 2017 तक के आंकड़े दिए हुए हैं। इसमें भारत और राजस्थान दोनों की स्थिति है। तो 2004 में देखेंगे आप कि राजस्थान में शिशु मृत्यु दर संपूर्ण भारत की औसत की अपेक्षा काफ़ी अधिक है और यह अधिक ही बनी हुई है। इसमें कमी आती है परंतु फिर भी वह लगातार भारत से अधिक ही बनी हुई है। अंत में जाके 2017 में यदि हम देखें तो यह भारत के लिए 33 और राजस्थान के लिए 38 है। तो यह अंतर लगातार हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से राजस्थान में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, बच्चों के पोषण आदि में कमी दिखाई देती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ या जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, इसके आंकड़े भी यदि हम देखें तो यह 2004 में राजस्थान में संपूर्ण भारत से अधिक थी, मतलब अच्छी स्थिति थी। परंतु धीरे धीरे ये स्थिति खराब होती चली गई है और नवीनतम आंकड़े जो हैं 2013 से 17 के, उसमें राजस्थान की स्थिति भारत से कमज़ोर हो गई है। भारत में ये 69 और यहाँ 68 है, जबकि पहले क्या थी, राजस्थान में अधिक थी 64 और यहाँ 63 थी। थोड़ा ही अंतर है, चाहे बराबर से हैं, परंतु फिर भी राजस्थान ने इम्प्रूवमेंट करने की जगह अपनी पोजीशन को घटा दिया है। तो अब हम पोषण की स्थिति देखते हैं। पोषण में 2017 के आंकड़े हैं शिशु मृत्यु दर के, जो अभी हमने देखे थे, 38 प्रति हज़ार है और राष्ट्रीय औसत 33 है। इस प्रकार से शिशु मृत्यु दर राजस्थान में अधिक है और इस हिसाब से देखा जाए तो हर साल जन्म लेने वाले 16.5 लाख शिशुओं में से लगभग 62,846 की मौत हो जाती है। देश की कुल शिशु मृत्यु दर में राजस्थान का लगभग 8% भाग है, जो बहुत ही चिंताजनक बात है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़े उपलब्ध हैं। इनके मुताबिक यही बात दिखाई देती है कि 38 बच्चे प्रति 1000 में से मौत के मुंह में चले जाते हैं। ग्रामीण में ये और भी अधिक है। ग्रामीण में 42 बच्चे प्रति 1000 मौत का शिकार हो जाते हैं और शहरों में ये 28 है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार राजस्थान में 38.4% बच्चे अंडरवेट हैं, मतलब 1/3 से भी ज़्यादा बच्चे राजस्थान के अंडरवेट हैं। उनका भार, औसत भार जितना होना चाहिए उससे कम है। 40.8% बच्चे छोटे कद के हैं, अर्थात आधे से थोड़े कम ही ऐसे बच्चे हैं जो अपनी एवरेज हाइट जितनी होनी चाहिए थी उतनी हाइट नहीं है। 43.4 बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, मतलब 1/4 बच्चे
करीब शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। ये सब किस कारण से है? ये कुपोषण के कारण है। ये दिखाता है कि राजस्थान में बच्चों में कुपोषण कितना अधिक व्याप्त है और जिस पर ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है। कुपोषण के मामले में प्रतापगढ़ 55.5%, मतलब आधे से भी अधिक, उदयपुर 54.8%, ये टॉप पर है। इनमें सबसे अधिक कुपोषण है। और अगर कमज़ोरी की बात देखी जाए तो उसमें प्रतापगढ़ 39.2 और डूंगरपुर 39.1 में सबसे आगे है। और ये ज़िले कौन से हैं? जिसमें आदिवासी जनसंख्या काफ़ी अधिक है। तो सरकार को आदिवासी बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि वे क्या खा रहे हैं, क्यों उन्हें पोषण नहीं मिल पा रहा है, और तभी देश विकास कर सकता है जब देश के बच्चों को पूरा पोषण मिले और वो विकास करें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष तौर से स्वास्थ्य व पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।